नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 4 यानी एथिक्स का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का उत्तर हम लोगों को 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, हमारा प्रश्न दिया है, राजनीतिक तटस्थता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए प्रशासन में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि ऐसे केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली सिविल सेवाओं में राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमको इसको 150 वर्ड में लिखना है, तो पिन पॉइंट करके लिखना होगा, फालतू का पॉइंट नहीं लिखना है। ठीक है, आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि राजनीतिक तटस्थता से तात्पर्य है कि किसी भी लोक सेवक या व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, वह सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। इसके बाद शामिल भाव को अगर हम लिखें तो देखिए, किसी दल की सदस्यता न रखना, किसी दल के पक्ष में प्रचार न करना, किसी दल के प्रतीक का प्रयोग न करना, यदि विचारधारा हो तो उसे उजागर न करना। यह एक सिविल सर्वेंट का प्रमुख धर्म होता है। ठीक है, अगर हम महत्व की बात करें तो देखिए, संविधान के मूल्यों के प्रति जवाबदेह बने रहना। दूसरा, चुनावी राजनीति में तटस्थता कर कार्य करना। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, अस्थायी कार्यपालिका हेतु आवश्यक। अगला पॉइंट आप लिखिए, अनामता के सिद्धांत की रक्षा हेतु। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक साठगांठ व भ्रष्टाचार को कम करने में, जैसे कि बोहरा समिति 1993 में उजागर किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिविल सेवा नियमावली व राजनीतिक तटस्थता। ठीक है, क्या नंबर लिखेंगे इसमें, इस नियमावली में सिविल सेवा को क्या क्या प्रतिबंध है ये सब देखिए। राजनीतिक दल संबद्धता पर रोक। दूसरा, मतदान किसे किया है उजागर न करना। तीसरा लिख सकते हैं, विचारधारा उजागर करने पर रोक। 6 पॉइंट लिख सकते हैं कि नियमावली उन्हें केवल संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होने का प्रावधान करती है, किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं। किसी दल को चंदा देने पर रोक। 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं, सभी दलों के प्रति सम्मान का भाव। ठीक है, इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस छोटे से निष्कर्ष से कर सकते हैं, क्योंकि हमको 150 वर्ड में ही लिखना था। अतः उपयुक्त प्रावधान इस मूल्य को सुनिश्चित करते हैं, फिर भी राजनीतिक दबाव व साठगांठ के उदाहरण मिलते हैं। सेवकों का निश्चित कार्यकाल, अस्थायी आयोग जैसे स्थानांतरण हो गया, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई आदि समय की मांग है। मतलब एक ही जगह पर प्रशासनिक अधिकारी को नहीं रहने देना चाहिए, उनका वक्त वक्त पर ट्रांसफ़र करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।